अगर आप लोगों से मज़ेदार कलेजी नहीं बनती या हीक आती है या सख्त रह जाती है कलेजी या ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंतहाई मज़ेदार आसान सी रेसिपी कलेजी की। इसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। यहाँ मैंने सबसे पहले 1 किलो कलेजी लिए, उसको अच्छे से कट कर लेंगे, सफाई कर लेंगे कलेजी की। बीच में दरमियान में कलेजी के थोड़ा सा गंदगी होती है, उसको साफ़ कर लें और फिर कट करने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे। जितनी अच्छी कलेजी हम सफाई करेंगे, कलेजी को वॉश करेंगे, उतनी ही मज़ेदार कलेजी हमारी बनेगी, बदबू भी नहीं आएगी, हीक भी नहीं आएगी। तो इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद कोई भी सिरका विरका कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल हमने 1 कप तेल लिया, आधा कप जो हमने घी लिया है। इससे ये होता है कि बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। घी भी लें और तेल भी, दोनों को मिक्स करके हम पकाएंगे कलेजी को। घी और तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ग्रेवी जो है थोड़ी सी तरी जो है वो अच्छी लगती है कलेजी पे, बिल्कुल सूखी सूखी कलेजी भी नहीं खाई जाती है। अगर आप लोग तेल की क्वांटिटी को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने लहसुन का पेस्ट ऐड किया, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून भर के लहसुन ऐड करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो, फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल नहीं लेगा, वरना हीक आती है, बदबू आती है कलेजी में, फिर आप लोग परेशान होते हैं कि हमारी कलेजी अच्छी क्यों नहीं बनी है। तो सिंपल एक रीज़न ये भी होता है कि हम जो बासी लहसुन होता है, जो फ्रिज में रखा हुआ लहसुन का पेस्ट होता है, वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बदबू आ जाती है। जब भी आप कलेजी बनाएं तो लाजमी फ्रेशली लहसुन का पेस्ट आप यूज़ करें, उससे आप देखेंगे कि टेस्ट कितना बढ़ जाता है कलेजी का, और कोई हीक नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती और कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब आ जाते हैं दूसरी टिप पे। थोड़ी थोड़ी करके कलेजी को हम ऐड करेंगे, भूनते रहेंगे। इतनी भुनाई करनी कि इस कलेजी का सारा पानी जो है वो खुशक हो जाए। ये सेकंड टिप थी। अगर ज़रा सा भी पानी रह जाता है ना तो उसकी वजह से हीक आती है, खुशबू आती है कलेजी की। तो इस बात का ख्याल रखें कि अच्छे से हमने भुनाई करनी है कलेजी की, उसके बाद ही हम मसाले ऐड करेंगे, उससे पहले हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये कलेजी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। जो ना भी खाता उसको भी पसंद आएगी, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें कोई हीक नहीं आ रही होती, कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही होती कि कलेजी खाने का दिल ना चाहे। बहुत ही लजीज ही कलेजी बनती है। अब बारी आ जाती है, सारा पानी खुशक हो चुका है, अच्छे से आप देख रहे हैं तेल ही तेल दिख रहा है। इसके अलावा आपको ज़रा सा भी पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और सारा पानी अच्छे से खुशक कर लेंगे। इवन के तेल जो है वो थोड़ा सा उछलने लगेगा, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल पानी खुशक हो गया। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड हम आखिर में करेंगे, लास्ट में ऐड करते हैं, नमक पहले ऐड नहीं करते, उसकी वजह से हमारी जो कलेजी होती है ना वो सख्त हो जाती है। 1 टीस्पून हल्दी ऐड की, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च है। और इससे ये होता है कि बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बनती है। उसके बाद भुनाई करेंगे और मसालों की भुनाई करने के बाद टमाटर का पेस्ट हमने ऐड किया, 3 टमाटर का पेस्ट इनफ है। और उसके बाद हम अच्छे से भुनाई करने के बाद टमाटर जब थोड़े से पक जाएंगे तो दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करी, हरी मिर्च ऐड करी, बारीक वाली मोटी वाली हरी मिर्च आप ऐड कर दें और इसको फिर 10 मिनट हल्की आँच पर पकने देंगे। अब कलेजी को कवर करके हमने 10 मिनट यहाँ पर पका लिया, अच्छे से कलेजी जो है वो गल गई है। इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें, हल्का तेज़ जो भी रखना है आपने। हर किसी का जो है नमक का हिसाब अलग होता है, कोई हल्का पसंद करता है तो कोई तेज़ पसंद करता है। बस इस स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे और मज़ेदार से दम देंगे। 10 मिनट का 5 मिनट का आप दम दें इसको और मज़ेदार कलेजी पक चुकी है आपकी, तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाजमी कमेंट करिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।